Hello. Welcome to the Post Trumps Clarity by The Slip Talks। और भाई स्लिप तो हमारे हाथ से ये मैच ही हो रहा है। मैच भाई अच्छे मूड से जिस दिन बैठते हैं ना कि आज जैसे सुबह सुबह माहौल बांध दिया पंत ने कि भाई आज मजा आएगा वीडियो बनाने में। हाँ। फिर उसके बाद तो फिर कुछ हो ही जाता है, बट चलो आज के मैच की भी बात कर ली जाए। शुरू से कर लेते हैं, चल बात। तो भाई आज का मैच शुरू हुआ, अपनी चल रही थी बैटिंग, गड्डू और शार्दुल बैटिंग कर रहे थे भाई, है ना? हाँ। क्रीज पे खड़े थे, सही लग रहा था। कब ओके लग रहा था, मैं तो ये मान के भी चल रहा था कि पंत नहीं आ रहा अभी। हाँ है ना? भाई, हम ये कल मान के चल रहे क्योंकि थे। उससे पहले जो न्यूज आई थी पंत के आने से पहले, वो न्यूज ये आई थी कि पंत को तो 6 या 7 हफ्तों का रेस्ट है, हाँ बेड रेस्ट बोला हुआ है कि ये वाला तो पूरी सीरीज गई है पंत हाँ की, हाँ है ना? और फिर पंत भाई ने जो मतलब आते हैं उस पे, बट पहले भाई आ जाओ कि आज इंग्लैंड ने जो बॉलिंग शुरू करी है अलग ही पिच पे बॉलिंग कर रही थी भाई। भाई, कल से और आज में एकदम से क्या हुआ इंग्लैंड को कि भाई आज तो उन्होंने आते ही मारना शुरू कर दिया भाई। अरे भाई, और ऐसा था कि चल पिच से मदद थी, विकेटें तो उन्होंने ली, अब हम रन भी नहीं मार पा रहे थे भाई उनको। बहुत ही टाइट पकड़ा हुआ था मैच उन्होंने। आर्चर ने जब जड्डू की विकेट ली है तो उस टाइम पे भाई आर्चर के 16 ओवर चल रहे थे और सिर्फ 46 रन थे दिवांशु 16 ओवर में। तो आप रन रेट की तो बात करो ही मत आज, क्योंकि फिर अपने वालों की बात भी तो करनी है। रन रेट की तो बात ही मत करो भाई आज आप छेड़ो ही मत टॉपिक ये वाला तो। बट ठीक है, जड्डू ठीक है, सुबह पहले दूसरे ओवर में ही गए। हाँ चल ठीक है। और ये था कि शार्दुल के तो बहुत ही एज लग रहे थे आज, मतलब सुबह से बहुत थोड़ा लकी तो थे, बहुत थोड़ा अनकंफर्टेबल भी लग रहे थे क्योंकि बार बार एज वगैरह लगी जा रहे हैं भाई, बहुत चांसेस मिले, बहुत सारी कैचेस छूटी और इवेंचुअली फिर स्टोक्स ने तो आउट कर ही दिया यार। स्टोक्स तो क्या ही प्लेयर है, स्टोक्स ने क्या बॉलिंग करी है भाई आज, वो क्या ही और करेंगे रिया स्टोक्स ने भाई स्टोक्स यार हार्दिक अब इस सीरीज में जितने ओवर फेंके ना स्टोक्स ने, कभी किसी भी सीरीज में नहीं फेंके भाई, और अभी तो 1.5 मैच बचा है। और फिर बैटिंग करने और फिर और कल फिर बैटिंग करने आएगा और फिर एक पैर पे खड़े होके मारेगा और फिर उसी पिच पे आके विकेट लेगा, तो ऐसे लगेगा कि भाई ये तो मतलब अकेले सिंगल विकेट खेल रहा है स्टोक्स तो भाई स्टोक्स भाई अलग ही स्टोक्स जीत सकता है भाई कहीं भी सिंगल विकेट भाई। हाँ भाई स्टोक्स से मत कभी स्टोक्स के आगे कोई बैक नहीं कर सकता किसी को आ जा, क्योंकि भाई स्टोक्स तो बहुत आउट परफॉर्म ही कर रहा है। आज स्टोक्स को 5 भी मिल गया। स्टोक्स के आगे कोई खड़ा हो सकता तो वो अपना पांड्या कहता है टेस्ट नहीं खेलूंगा। आकड़ भी तो है, क्या क्यों ऐसे तैसे। फिटनेस भी नहीं है यार अपने वालों की। डू यू इमेजिन कि यार पांड्या छोड़ दे, बुमराह तो सिर्फ फास्ट बॉलर है, बुमराह नहीं फेंक सकता इतना भाई। स्टोक्स पता नहीं, मैं वही देख रहा हूँ कि आर्चर आ रहा है, स्टोक्स आ रहा है, बीच में कार्स आ रहा है, कार्स के साथ भी स्टोक्स आ रहा है फिर। और ऐसे था कि भाई बशीर भाई होते थे अपने की, चलो ठीक है इनके ओवर में तो रन आ जाएंगे, उसकी जगह भाई कार्स आने लग गया। उसमें भी अरे पंत को दवाई ववाई दी होगी तो उन्हें लगा कि खेल रहा है बशीर, आए और फिर देखा कहीं दिख नहीं रहा। ये तो है नहीं, पर भाई पंत ने एक पैर पे आया, क्या छक्का मारा भाई पंत ने तो यार। पंत अब ये है कि पंत ने तो ऐसी इंजरीज देख ली, पंत ने ये तो सोचा कि ये तो कुछ भी नहीं है, चलो आज। उस इंसान का माइंडसेट सोचो कि भाई कल हमने सबने देखा है, अगर वो तो वो भाई इतना फोड़ा हुआ था भाई, फोड़ा हो गया, जैसे शिनचैन की मम्मी उसके सर पे मारती थी, आलू निकल जाता था भाई, वो तो देख के दर्द हो रहा था भाई। उस बंदे से चला नहीं जा रहा था। 6 हफ्ते का बेड रेस्ट है। और मेरे पास ना वो आया, मतलब ऊपर से न्यूज का नोटिफिकेशन आया, मैंने दिवांशु को भेजा, भी पंत आया नहीं था क्रीज पे, और हम यही बात कर रहे कि अगर ये हो गया सच, क्योंकि उसमें ही लिखा था कि पंत माइट कम टू बैट इफ इंडिया नीड्स हिम। तो और अगर ये हो गया, हम यही सोच रहे थे तो क्रेजी हो जाएगा इतनी देर में। तो भाई पंत भाई आ रहे हैं, ऐसे शार्दुल भाई वो जा रहे हैं, शार्दुल भाई कह रहे हैं अच्छा भाई मैं चलता हूँ। और पंत भाई वो क्या मतलब वहां पे जो ग्राउंड में लोग होंगे, सबने भाई खड़े होके तालियां मारी है पंत के लिए। और भाई सब पंत भाई आप भी अपने लिए ताली मारो यार, ये हर एक के बंदे की बस की बात नहीं है। तुम डेडिकेशन बोलो क्या बोलो भाई की। पहले तो ट्रॉली को पकड़ो, उस दिन रो रहा था कि हाथ पे मार दी बुमराह ने, टाइम खराब कर रहा था, गिल को गुस्सा दिला रहा था। अब देख ऐसे होते हैं भाई मर्द बन थोड़ा। पता है भाई पूनम पांडे जब मरी थी ना तो उसने पंत की जर्सी पहन रखी हुई, इसलिए वो जिंदा हो गई भाई। पंत ही असली जीसस है भाई। पंत कम्स बैक फ्रॉम द इंजरी। पंत अगले दिन आ गया, 3 दिन बाद आता ना तो फिर मान लेते कि पंत में कोई बात है, पर फिर मैच खत्म हो जाता है उस दिन तो सुबह सुबह पंतारा फुद्दू भी तो लगता ग्राउंड में कि सारे दिन का बेड रेस्ट वो अल्लाह आ जा रहा था। क्या फालतू बात कर रहे हैं। और बट ये था कि पंत ने आके फिर थोड़े बहुत रन भी मारे, है ना? पंत ने मेरे हिसाब से 20 कुछ रन मारे यार, लास्ट तक पंत खड़ा हुआ था। चल वो तो बोल्ड ही आर्चर ने बहुत गंदा कर दिया वो। और फिर ये भी लग रहा था ना यार कि ये क्रूशियल रन्स है, पर जैसा फिर इंग्लैंड ने मारा तो बहुत ही कम रन लग रहे हैं अब तो। पता नहीं, कल तो हम यही बात कर रहे थे कि 350 बन जाए तो ओके मामला हो जाएगा।
पर ये तो बहुत ही कम लग रहे हैं, ये तो 250 पे बैठे हैं यार। दिखा भाई पहले इंडिया की बैटिंग की बात कर लेते हैं, फिर आते हैं इंग्लैंड की बैटिंग पे। अंशुल कंबोज आए भाई, अंशुल कंबोज को देख के लगा कि हाँ इसको चलो थोड़ी बहुत ही बैटिंग आती है। अरे क्योंकि कमेंट्स में भी सब बोल रहे थे कि भाई बैटिंग आती है, बैटिंग आती है। तुम वो उसकी फर्स्ट क्लास की एवरेज देख रहा हूँ मैं, वो 13 की दिखा रहे, तुम क्या बैट्समैन, कोहली बॉलर होगा फिर उस हिसाब से। अरे और फिर यहाँ पे रन मारना और इंग्लैंड में रन मारना, यार मजाक हो रहेगा यार। स्टोक्स ने पहली बॉल कराई, बाहर गई, ठीक है, उसके बाद मैंने बोला मैं अंदर कराओ स्टोक्स भाई, इसको एक बॉल चेक तो करो नहीं बैट्समैन को यार। वो अगली बॉल सीधी कराई, आउट हो गए भाई। और उसके बाद सिराज और अपना बुमराह क्रीज पे, वो तो फिर सोचते हैं कि अब तो कॉम्बिनेशन, गोटेड कॉम्बिनेशन। और भाई सिराज का तुम जो मर्जी बोलो, सिराज ने तो कुछ सीख लिया। सिराज ने भाई उस दिन जड्डू खड़ा था, फुल इज्जत करी सारे बॉलरों की, कह रहा बुमराह के लिए नहीं करूंगा ये सब बकचोदी। आज तो भाई सिराज ने छक्का मार दिया भाई, मजा आ गया मुझे तो। और चौका गया था शायद, वो पूरा गया नहीं था, बट मारा तो प्रॉपर उसी इंटेंशन से था। बहुत बढ़िया वो मारा। तो फिर गुस्सा भी तो दिला दिया ना उनको एंड में जाते जाते। हाँ मतलब मेरे हिसाब से जैसे आज बॉलिंग हुई है ना भाई, सिराज बैटिंग प्रैक्टिस ज्यादा कर रहा है। ये इनको ना बैटिंग वाली साइड से निकालो नेट्स की, इनकी बॉलिंग प्रैक्टिस करवाया करो। तो वहां पे इनको लग रहा है कि बॉल तो हम ठीक ही पा रहे हैं, बैटिंग की प्रैक्टिस कर लो कि टेल बढ़िया खेले, टेल बढ़िया खेले, टेल का तेल निकाल दिया बॉलिंग करने आई जब वो यार। इंग्लैंड की बैटिंग पे आ जाओ भाई। इंग्लैंड की तो ओपनिंग पार्टनरशिप ने हमारे घोड़े ही ओपन कर दिए। घोड़े ही ओपन कर दिए भाई। ये बात थी कि इंडिया ने ना लाइन लेंथ भी अच्छी नहीं फेंकी, ठीक है, बट यूजुअली टेस्ट में ये होता है कि सामने वाला बंदा भी डिफेंसिवली खेलता है, तो आप थोड़ा सेट हो जाओ एज अ बॉलर भी। इंग्लैंड वाले फिर मारते ही बहुत ज्यादा यार, कि फिर तुम्हें सेट नहीं होने देंगे अगर तुमसे नहीं गिर रहा टप्पा तो। भाई डकेट तो T20 समझ के खेल रहा था भाई, 46 बॉल में 50 मार और ऊपर से मेन बात, ये दोनों से ही तो पंगा हुआ था उस दिन गिल का। अब यही इंडिया के होते तो हम एडिट बना रहे होते। गलत बात है भाई, उनके वहां भी बनने चाहिए, बना ही रहे होंगे भाई मेरे यार। वहां फुटबॉल के ही बनाते हैं वो यार, जस्टिस फॉर क्रोली एंड डकेट भाई, कि एक दो हो जाएगी जिसमें गिल कह रहा फकिंग बॉल्स और फिर क्रोली कह रहा मार हिप ते क्लिप। उनके पास है भी तो नहीं ना यार, उनके पास सिद्धू मूसेवाला नहीं है, करण औजला है ही नहीं, क्योंकि वो तो पंजाबी में गाने गा रहे हैं। जब ऐसा हो जाएगा ना, गा रहे हैं सिद्धू मूसेवाले के गाने तो भी आ रहे हैं भाई, कॉन्सर्ट है, वर्ल्ड टूर है, गा चुके हैं ना, आ रहे होंगे। कॉन्सर्ट रख दिया भाई। और बता, ऐसा तू बता दे भाई। ऋषभ पंत भी ये तो पुल ऑफ नहीं कर सकता, ये पुल ऑफ ऋषभ पंत भाई मेरे ख्याल से ऐसा ही कुछ होगा कि देखो हम बहुत बूढ़े हो जाएंगे तो एक टाइम पे तो पूरे हो ही जाएंगे ऋषभ पंत भाई भी, हम भी मरेंगे भाई। अगर बिल्कुल बिल्कुल ऐसे नहीं कह रहे हम कि ऐसे, अरे हम मरेंगे और कोई नहीं मरेगा। अच्छा ठीक है, अब आगे ऐसा ही होगा कि ऋषभ पंत की होलोग्राम बैटिंग देखने को मिल रही है उसके बाद। ये तो है भाई। भाई इंडियंस ही जब कोई 5 नंबर पे आके हग रहा होगा तो फिर हम ऋषभ पंत के हाइलाइट्स देख रहे होंगे भाई। हाइलाइट्स में वहां पे ऋषभ पंत का होलोग्राम लगा देंगे कि एक पैर पे मारेगा, गिरता पड़ता बैट छोड़ रहा है होलोग्राम से भी। और पंत ने वैसे ही सोचा कि वैसे गिरते पड़ते एक पैर पे ही मारने अपने को, तो क्या हो गया? तो इसकी तो आदत है। उस्ताद कहाँ से निकल रहे हैं? ये हमारा बिल्ला है, आपको नहीं दिख रहा होगा क्योंकि फ्रेम में। बट अंशुल कंबोज पे आ जाओ, डेब्यू था, डक हुआ, ठीक है यार। बॉलिंग आई डोंट थिंक सो कि सही थी, बहुत ही हग्गू करा है। अगर हम बैट्समैनों को बोल देते हैं कि हग्गू करा, तो आज बॉलिंग में बहुत ही नई बॉल से, और वो भी जो हम देख चुके थे कि आर्चर और स्टोक्स ने क्या करा। और भाई डकेट जो है उसकी विकेट ली थी अंशुल कंबोज ने। और वो भी ऐसे है कि बहुत कुछ आउटशाइन नहीं करा, वो कोई बॉल ऐसी नहीं थी, वो टब बस बाउंस थोड़ी ज्यादा कर गई, वरना वो पटाखे वाली बॉल थी। वो भी डकेट मारते हुए आउट हुआ, डिफेंसिव नहीं खेल रहा। जैसे क्रॉली वाला मान ले तो कि जड्डू ने अच्छी बॉल कराई, उसने डिफेंस करा, एज लग गया। राहुल ने क्या बढ़िया कैच पकड़ी। इस बार केएल राहुल का ध्यान था, ध्यान था, पीछे नहीं देख रहे थे। और वो बहुत अच्छी कैच थी, वो प्रॉपर ऐसे ग्राउंड पे और यहाँ पे। तो अगर मैं तो नहीं सोच रहा था कि यार केएल राहुल ये कैच भी छोड़ देता तो खत्म, बुरे ही हाल हो जाते यार। ये मार भी तो इतना रहे हैं। अभी तो सोच ले 350 कुछ हमने बनाए हैं, 225 पे वो है, 2 आउट है। और फिर अभी ये स्टोक्स आना है, ब्रूक आना है, जेमी स्मिथ आना है, वोक्स आना है, 2 जने खेल रहे हैं। मतलब फुल स्ट्रेंथ टीम तो हम पे रन चढ़ा के ही जाएगी, चढ़ा के ही जा रही है भाई। अब अनलेस तुम बोलो कि भाई अंशुल कंबोज में बुमराह की आत्मा आ जाए और बुमराह में भी बुमराह की आत्मा आ जाए। देख भाई यही है कि ये मैच ड्रॉ हो जाए और अगला जीत जाए तो टाई हो जाए सीरीज। हाँ, सीरीज टाई हो जाए, वो भी हम तो जीत ही मानेंगे अपनी। और यार यहाँ पे ना बारिश का भी बहुत पंगा रहता है, तो बीच में एक आधा दिन बारिश होगी तो। आज भी मैच के बीच में जैसे हो ही गई थी जब ऋषभ पंत बैटिंग करने आए थे। हाँ हल्की फुल्की चली रही थी उस टाइम पे, तो वही है कि इंटरप्शन आएगी। बट ये इंग्लैंड वाले यार ये 4 दिन में भी रिजल्ट ले लेंगे, देखा नहीं कैसे मारा यार। अब अगर ये कल एक ही सेशन में बोल दे कि हाँ भाई बन गए 450, आ जाओ उतार लो और फिर दे दो टारगेट हमें, क्या ही कर लोगे यार, अब कितना ही खेल लोगे। और जिसमें पंत फुली फिट तो नहीं ही है ना यार। पंत तो अब आगे खेलेंगे मेरे ख्याल से, आज आ गए वो, अब नहीं आएंगे यार। हाँ पंत ने भी ऐसी बॉलिंग देख के तो बोल दिया होगा कि भाई मैं जा ही रहा हूँ वापस। यार ऐसी बॉलिंग ठीक है, मतलब आज तो ऐसे था ना कि अब
पंत ने पैर रख ही दिया था क्रीज में। यार अब तो वो बात सोचना, पंत ने आके 20 रन एक्स्ट्रा मारे, देख रहा है कि 5 वाइड के 5 चौके दे दिए, तो फिर क्या करेगा तू? पंत कह रहा नहीं भाई मैं नहीं आ रहा। आर्चर ने, बेन स्टोक्स ने हमें बाई के ठीक ठाक रन दिए लास्ट में, जब वो भाई वो उड़ के गए हैं ना चौके। बट उनका एक वो सेटअप भी होता है यार कि कभी लेग स्लिप रख लिया, कभी पीछे फील्डर रख लिया, और अपने वाले उनमें फंस भी जाते हैं ना, अपने वाले सेटअप ढंग से करते हैं, और उनके फंसने की बात तो बहुत ही दूर की समझ तू। पता नहीं अब यार। बट अब तो कल तो मैंने ये बोला था कि इंडिया प्रॉपर क्रूज कर रहा है मैच में, ये क्या कर दिया चौथे पांचवें दिन तो यहाँ बैटिंग ऐसी बैटिंग वैसी, कुछ बैटिंग ऐसी वैसी नहीं है, ये इंडिया के टाइम पे पिच बैटिंग की होगी है, पता नहीं कैसे भाई। वही जैसे अपना ओजी स्टाइल हो रहा है कि दूसरे की टीम पे चल रही होती है तो बॉलिंग वाओ यार क्या बॉलिंग पिच है, इस पे तो आके हमारे वाले मुंह निकाल देंगे। और जैसे ही दूसरी टीम के बैट्समैन आते हैं सपाटा पिच एकदम भाई, और लेफ्ट राइट चाटे मार रहे भाई टेस्ट मैच में वो। भाई हमारा 2.5 का था भाई रन रेट फर्स्ट सेशन में, दिवांशु 5.5 के रन रेट से तो खेल रहे हैं यार भाई। और हर चौका मारने के बाद जो क्रॉली गिल की तरफ देख रहा होगा कि मेरी आंखों में तो देखो, मेरी आंखों तो देख मेरे लाल क्या आई कांटेक्ट नहीं कर रहे क्या? बट ठीक है, अब देख उम्मीद तो यही है कि कल आके कुछ हो और इनको 350-400 तक रोका जाए। 50 से ज्यादा लीड तो कुछ नहीं हो सकती। देख उम्मीद ही है, मुझे नहीं लगता कि ड्रॉ होगा मैच, जैसा ही खेलते हैं हरामजादे। कल देख हम इनको रन से तो नहीं, मतलब रोक तो नहीं सकते, तो यही रोक नहीं सकते, बचा कितना सकते हो खुद रोक नहीं सकते, आउट ही करने पड़ेंगे हार्दिक। ये खड़ गए तो फिर अभी इन सबका बाप जेमी स्मिथ आना है, वो कैसे मारता है यार तू सोचना यार, या तो फिर उसके भी हड्डी तोड़ो कोई पैर की, तब जाके गेम बराबर की हो भाई। तो यही है कि कल वो थोड़ा सा गंदा परफॉर्म करे, उससे पहले जो हमने एजबास्टन में गिल वगैरह की इनिंग्स देखी है वैसा कुछ देखने को खड़ना ही पड़ेगा भाई सबको, या तो स्टोक्स भाई अगर है मर्द तो भाई तोड़ दे जेमी स्मिथ का पैर, फेयर फाइट करना भाई, या तो अगर फिर जीत के फिर हुआ मत करियो मेरे भाई, देख के लाल हो। हाँ अगर दम रखते हो भाई तो फिर अपना जेमी स्मिथ के भी पैर तोड़ो भाई। अपनी बॉलिंग का तो कुछ नहीं हो सकता यार, कोई मतलब ऐसे बुमराह के भी थोड़े से कम रन बचे हैं, पर आज हाँ बुमराह की बस थोड़ी सी वो इज्जत कर देते हैं, बढ़िया पिटी हुई है, सिराज को भी पीटा है ठीक है, सिराज भी ओके लग रहा था, जड्डू को भी रन तो लगे ही हैं, शार्दुल को भी कुट पड़ी आज बढ़िया, तो बॉलिंग तो बहुत ही साधारण थी है ना। और एक और बात बता दूं, आज मैच जब शुरू हुआ आज के दिन सुबह तो इंग्लैंड को भी नई बॉल मिली थी ठीक है, जस्ट उसी टाइम हमने भी नई बॉल से ही करा है, तो ऐसा नहीं है कि यार कि पिच एकदम की तू बोलेगी बदल ही गया कुछ, और बल्कि अब तो हार्ड होना चाहिए ना बैटिंग के लिए, जैसे जैसे प्रोग्रेसिवली हो रहा है। अब कल सुबह आके देख लेंगे, कल सुबह तो देख लियो ये पेल रहे होंगे मैं, और अपनी बैटिंग आती फिर ऐसे ऐसे कुछ होने लग जाएगा पिच में, वो होता कुछ नहीं है पिच में, वो अपने वाले करेंगे तो फिर लगेगा कि ओ माय गॉड ये क्या हो रहा है भाई। अपने वालों की एक मुकेश छाबड़ा पे एक्टिंग क्लासेस भी चलती है भाई, हाँ ये भी चलती है भाई कि कैसे करना है। एक पंत है भाई, ओनली रिस्पेक्ट फॉर पंत भाई, पंत को तो ट्रोल नहीं करूंगा भाई मैं, आज मैंने देख लिया, मेरे को तो फेथ आ गई कि कुछ भी हो सकता है भाई, ये अगर बंदा ऐसे सिचुएशन में वो वाले मीम बनेंगे पंत पे, आई कांट कम टू ऑफिस आई एम सिक, मीनवाइल लो आ गया वो हो गया कि स्पिनर का ओवर आते हुए जैसे अंडरटेकर नहीं खड़ा होता टंग भाई, वैसे पंत आ रहा। 7 घंटे तो बचे ही होंगे भाई पंत की एंट्री में, क्योंकि वैसे ही था। बट आई गेस दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, एंड लाइक शेयर सब्सक्राइब, सी यू टुमारो।